डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर गांधी भवन सहित प्रतिमा स्थल पर हुआ पुष्पांजलि कार्यक्रम। लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल ने जिला अस्पताल पर स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण किया। यह नरेंद्र पटेल ने कहा, संविधान को बदलने की बात करना देश में राज करने की बात जैसा है। संविधान को बदलने की जगह संशोधन की बात होना चाहिए। संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की रविवार 14 अप्रैल 2024 को 133वीं जयंती पर प्रातः 10 बजे कांग्रेस जनों द्वारा कांग्रेस कार्यालय गांधी भवन एवं जिला अस्पताल स्थित अंबेडकर की प्रतिमा स्थल पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर दोपहर में निकली शोभायात्रा का जिला एवं शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा नगर निगम चौराहे पर स्वागत किया एवं समाज जनों का पुष्पमाला से सम्मान किया। इस अवसर पर खंडवा लोकसभा प्रत्याशी नरेंद्र पटेल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश मिश्रा, सदाशिव भवरिया, कुंदन मालवीय, हुकुम मिलुंदे, ओंकार पटेल, विकास व्यास, देवेंद्र जैन, दीपक मुल्लू राठौर, वहीद बब्बा, ओम आर्य, ब्लॉक अध्यक्ष रईस अब्बासी, अनुराग अत्रे, प्रेमेंद्र मंडलोई, पार्षद शब्बीर कादरी, फरीद भाई, अजीज मदनी, आलोक सिंह रावत, जिला प्रवक्ता प्रेमांशु जैन, लव जोशी, अक्षत अग्रवाल, डॉक्टर चैन सिंह वर्मा, शैलेंद्र वर्मा, अयूब लाला, शैलेश पालीवाल, वामनराव जाधव, अयूब लाला, शहजाद पवार, डॉक्टर रज्जाक खान, आशीष कपिल, लोकेंद्र गंगराड़े, नासिर खान, आनंद सिंह पवार, असलम गौरी, दिलीप भारती, महेंद्र पटेल, अयान पठान, नासिर खान सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल रहे। बाबा साहब की अपनी अनूठी भूमिका रही और अपने तरह का एक जो संविधान पूरे भारत का उन्होंने पूरे विश्व के लिए जो बनवाया, उसमें आज भी इतनी खूबियाँ और अच्छाइयाँ हैं कि पूरा विश्व उसको एक तरह से निहारता रहता है और इसको अपनाने की पूरी चेष्टा करता रहता है। 1947 के बाद जब हम स्वतंत्र हुए और संविधान निर्माण की आवश्यकता महसूस हुई, तो उसमें सबसे सर्वोपरि नाम बाबा साहब अम्बेडकर का था, जिन्होंने बहुत मेहनत करके पूरी संविधान सभा के साथ मिलकर के संविधान का निर्माण किया और हम लोगों के कांग्रेस संविधान की प्राप्ति हुई। उस संविधान के नष्ट भ्रष्ट करने के लिए आज की सरकार, भारतीय जनता पार्टी खास तौर से इस बात के लिए लालायित है कि इतने अच्छे संविधान को किस तरह से नष्ट भ्रष्ट किया जाए। वो लोग चाहते हैं कि कुछ इस तरह की शक्तियाँ उनको प्राप्त हो जाए जिससे वो संविधान को परिवर्तित कर सकें, उसको आमूल-चूल बदल सकें। बल्कि मेरा तो सोच ये भी है कि शायद उनकी 400 से अधिक की जो आकांक्षा इस बात के लिए है कि पूरे संविधान को वो समाप्त कर दें और यहाँ पे एक तानाशाही का राज स्थापित कर दें। आज हम संकल्प लें कि इस संविधान निर्माता के जन्म दिवस पर हम लोग संविधान की रक्षा के लिए आगामी आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का इस तरह का जो भी उसका मनोरथ है उसको सिद्ध न होने दें और भारत के संविधान की रक्षा के लिए हम अपना काम करें और हमारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लिए जो हमारे प्रत्याशी दिए गए हैं उनको बहुमत से जिता करके हम इस बात की वहाँ पे एक उदाहरण प्रस्तुत करें, एक ये रखें अपेक्षा अपने साथ में कि हम लोग भारत के संविधान की रक्षा के लिए बिल्कुल हमेशा से समर्थ हैं और चेष्टारत हैं। मैं अपेक्षा करूंगा कि हम सब लोग आने वाले चुनाव में इस तरह की बात करेंगे ताकि हमारे भारतीय संविधान की रक्षा हो सके। गांधी भवन में शहर कांग्रेस कमेटी के माध्यम से डॉक्टर साहब मुनीश मिश्रा जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर जी की 133वीं जन्म जयंती मनाई है। उसमें हमारे डॉक्टर साहब एवं समस्त कांग्रेस कार्यकर्ता लोग उपस्थित हुए हैं। निश्चित तौर से हमारे देश का संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने इसका निर्माता रहे अपनी टीम के साथ, और ये करीबन मेरा ख्याल है कि संविधान जिस दिन से देश आज़ाद हुआ उस दिन से आज तक चले आ रहा है। लेकिन कहीं न कहीं इस संविधान के ऊपर इसको बदलने की बात की जा रही है। 400 सीट पार का नारा देकर भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक एवं मंत्रीगण ये कह रहे हैं कि हमें संविधान को बदलने की आवश्यकता है, और संविधान को बदलने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई
इस देश में नया कोई आ रही आपत्तियां तो उसे संशोधित किया जा सकता है। संविधान बदलने की बात, मेरा तो ये कहना है कि देश पे राज कर रहे हैं, सांसद विधायक रह चुके हैं, जनप्रतिनिधि लोग हैं, इन लोगों ने संविधान बदलने की बात कैसे कर रहे हैं? संविधान में संशोधित कोई एक पॉइंट है, उसको संशोधित करने के लिए हो सकता है, लेकिन संविधान बदलने की बात नहीं कर सकते। इस देश में जब बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने अपना संविधान बनाया था, उस समय निश्चित तौर से एक बात उन्होंने ध्यान में रखी थी कि हमारे देश में किसी निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए संविधान बनाया गया है। दोषी एक बार जरूर छूट जाए, लेकिन निर्दोष व्यक्ति को सजा नहीं होना चाहिए। इस बात का ध्यान में रखते हुए लचीला हमारे भारत का संविधान बनाया है, और इस संविधान ने भारत की आज तक सुरक्षा की है। हम और कभी कहीं न कहीं इस देश पर कई विपत्ति आई, युद्ध हुए, तो युद्ध भी इस संविधान के माध्यम से हम युद्ध जीते हैं।